शंखनाद और गीता महाआरती के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गीता महापूजन के साथ किया ब्रह्मसरोवर पर दीपदान। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने की महाआरती। दीपोत्सव पर हजारों दीपों की रोशनी से जगमगा उठा शनि सरोवर और ब्रह्म सरोवर का तट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 पर दीपदान कर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निभाई परंपरा। भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली एवं गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बिजली, आवास और शहरी मामले केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच शनि सरोवर पर गीता महापूजन के साथ ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर दीपदान किया। इस दीपदान के साथ ही परंपरा अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 पर जयंती कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस महाआरती की संध्या में दीपोत्सव मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस दीपोत्सव में जहां शनि सरोवर और ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर हजारों दीपक रोशन हुए, वहीं कुरुक्षेत्र और 48 कोस के तीर्थ स्थलों पर भी दीपक रोशन किए गए। इस समापन समारोह पर दीपोत्सव का यह दृश्य अद्भुत और मनमोहक रहा। इस दौरान हवा में रंग बिरंगे हिंडोले भी छोड़े गए। महोत्सव में गीता और आतिशबाजी का नजारा भी से पहले पवित्र ग्रंथ गीता के श्लोकों का उच्चारण शुरू हुआ। इस श्लोकोच्चारण से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पूरी फिजा गीतामय हो गई। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों के सहयोग से शनि सरोवर और ब्रह्म सरोवर हजारों दीपकों से रोशन किया गया। इन दीपों की रोशनी से ब्रह्म सरोवर का पूरा तट जगमगा उठा और एक मनमोहक दृश्य नजर आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को दीपोत्सव और गीता जयंती समारोह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का यह समारोह दीपोत्सव के कारण बहुत ही अद्भुत रहा और हजारों दीपों की दीपमाला से ब्रह्म सरोवर ही नहीं, सीएम नायब सैनी ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत के युद्ध के बीच एक ऐसा शांति का संदेश दिया जो आज गीता उपदेश के नाम से पूरे विश्व को प्रकाशमय कर रहा है। उन्होंने कहा, इस पवित्र ग्रंथ गीता में जीवन जीने का सार वर्णित किया गया है। इस महाभारत के बीच शांति का संदेश देना किसी भी इतिहास में नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि महोत्सव के कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रणाली से देश विदेश तक पहुंचाया गया। इस महोत्सव में संत सम्मेलन, वैश्विक गीता पाठ, दीपोत्सव एक बेहतरीन कार्यक्रम रहे। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का असर पूरा विश्वव्यापी असर हो गया है। देश और दुनिया के सब लोग, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अद्भुत भाव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का अद्भुत प्रारंभ और बड़ा दिव्य समापन। पूरे कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के एक अलग भाव दिव्यता लिए हुए संपन्न हुए। प्रारंभिक सेमिनार हो या संत सम्मेलन हो, विचार गोष्ठियाँ हो या फिर पूरे देश के मुख्य तीर्थ स्थलों के तीर्थ पुरोहित, सेवायत अधिकारी, सबका पहली बार कुरुक्षेत्र में आगमन, वो सब कुछ एक नए भाव के साथ था। और आज जिस ढंग से
18,000 बच्चे प्रत्यक्ष रूप में और लाखों बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए पहले 1 मिनट एक साथ गीता पाठ किया और फिर अष्टादश श्लोकी गीता पाठ जिस ढंग से यहाँ हुआ वो वास्तव में अद्भुत था। और फिर सायंकाल सन्नी सरोवर में दीपदान, ब्रह्म सरोवर पे दीपदान और आरती का महाभाव। वस्तुतः भगवद गीता की ये गरिमा न केवल कुरुक्षेत्र, न केवल हरियाणा, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव बनाती दिखाई दे रही है। गीता का सम्मान जन जन तक पहुंच रहा है, कुरुक्षेत्र का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है।